Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग स्टडी करोगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से आज आप लोग देखोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से ये है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो दैट फर्स्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और सेकंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बस इसको ओपन कर दीजिए। मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया ए यूनियन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओवर द इंटरसेक्शन। ए यूनियन ए आ जाएगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए यूनियन ए विद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए क्या आएगा? ए आएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आपको पता है ए यूनियन बी एक बड़ा सेट, पूरा का पूरा ए ही इसमें इंक्लूड है, तो कहीं कहीं ये बड़ा सेट है। अब इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल वैल्यू आता है, तो क्या आ जाएगा? जो कॉमन वैल्यू होगा, तो कॉमन क्या है? ए। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा ए होगा, ये आ जाएगा। और सेकेंड वाले पार्ट में भी आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन ए, इसी प्रकार इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आप ले रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब यूनियन की बात आती है तो आपको ए इंटरसेक्शन ए ही आया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा? क्वेश्चन यही है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की बात आएगी तो बताइए क्या आएगा? ध्यान से समझिए, एक मैं फिगर भी बना दे रहा हूँ इसके लिए। ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन ये कहलाता है, ये ए इंटरसेक्शन बी आता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये है और ए के साथ यूनियन ए क्या है? टोटल, ये पूरा। तो क्या आएगा? दिस इज क्लियर दैट इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब इनके इक्वल होने के बावजूद ये आवश्यक नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने ए इक्वल टू सपोज 1,2 लिया, ए इक्वल टू क्या लिया? सपोज 1,2 और बी इक्वल टू ले लिया ए इंटरसेक्शन बी 2,3 ले लिया, ठीक है। सी इक्वल टू 2,4 ले लिया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो दोनों में कॉमन है वो 2 आ जाएगा, ओके। ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा वो भी देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी में जो दोनों में कॉमन है यानी 2 वो आ जाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि क्या दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी है कि बी इज नॉट इक्वल टू सी? देखिए बी 2 3 है, 2 4 है, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, इसमें है लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स फॉर एनी सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी आपको प्रूफ करना है। तो आप फ्रेंड्स रिमाइंड करिए क्वेश्चन नंबर, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपको माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, जब ये रिलेशन दिया जाए। खास करके आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा, अगर ना देखा हो तो प्रीवियस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप जा करके देख लीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने उसमें क्या किया था कि ये रिलेशन ले लिया था, ये जो गिवन है। तो टेक ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको लेने के बाद एक बार आप
आप ए का इंटरसेक्शन दोनों साइड में ले लीजिए। टेकिंग नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली in both sides of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का एक बार आप ए के साथ इंटरसेक्शन दोनों साइड में ले लीजिए, एक बार बी से इंटरसेक्शन दोनों साइड ले लीजिए। देखिए क्या आता है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट और यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ओके, ए इंटरसेक्शन एक्स का यूज करिए यहाँ पर, यूज द गिवन वैल्यू। यहाँ पर चाहे तो इसको इक्वेशन, इसका भी एक इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, यूज इक्वेशन सेकंड, ये 5 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए क्या आता है, बताइए, ए आता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स विल बी 5, तो 5 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी रहेगा ए, और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स दिस विल बी आल्सो 5। तो यहाँ पर ए यूनियन 5 क्या आएगा, ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 आएगा, तो क्या लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी आप लिखोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया है, तो थर्ड मान लीजिए। एंड अगेन इसी तरीके से जब बी का इंटरसेक्शन आप ले लेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ तक क्लियर। बी इंटरसेक्शन ए तो रहेगा ये, बी इंटरसेक्शन ए रहने दीजिए, और बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5 है, तो यहाँ यूनियन 5 लग जाएगा, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी होगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स अगेन 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो आपको क्या फाइंड आउट हुआ, बी इंटरसेक्शन ए के साथ जब 5 का यूनियन लेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, और यहाँ पर बी यूनियन 5 करेंगे तो बी ही आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कर सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपेयर करिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बी गेट, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इक्वल टू बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप और एक पॉइंट देख सकते हो, जैसे ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि ए सबसेट आप बी सबसेट आप ए दिखाना चाहते हैं, इसको भी आप देखो, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिचुएशन अगर आता है इक्वेशन थर्ड में, अगर इक्वेशन थर्ड में ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आता है, अगर ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहोगे, ए इज सबसेट आप बी कहोगे। यहाँ इसके लिए ध्यान से समझिए, अगर जो ए है वो एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के इनसाइड में है। दूसरी कंडीशन, अगर ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आता है, ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो बी क्या है, बी के इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों सिचुएशन को जब आप देखोगे तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा और दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ कह रहा है कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेकिन ये क्या है, पाई है। तो ऐसा आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे आप एक देखो,
गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन। ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2, ए इक्वल टू क्या ले लिया 1 2, बी इक्वल टू ले लिया 2 3। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है ना, बी इंटरसेक्शन सी भी पॉसिबल होना चाहिए। अब सी को ऐसा लीजिए जो ए इंटरसेक्शन सी भी मिले, बी इंटरसेक्शन सी भी मिल जाए, लेकिन अब यही 2 नहीं लेना है बस। अगर आप 2 ले लेंगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तब तीनों में इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो आपको लेना क्या है 1 कामा 3 लेना है, ठीक है, 1 कामा 3 लेना है। अब आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन भी 2 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी आ रहा है। बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, बहुत आसानी से आप कहोगे क्लियर, ठीक है। और ए और सी भी नॉन एम्प्टी है, ए और सी भी आप देख सकते हो क्या है 1 है, 1 इसको आप लिख दोगे। और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन हो, नो, तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। बस हो गया। इस तरीके से आप एक से अधिक एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है इतना। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप 1.6 में अच्छे से स्टडी किया है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 600 स्टूडेंट का सर्वे होता है, ठीक, उसमें 150 स्टूडेंट जो है टी पसंद करते हैं और 225 स्टूडेंट जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, और टी एंड कॉफ़ी पसंद करने वाले स्टूडेंट 100 हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप फाइंड करो जो न तो टी पसंद करते हो न तो कॉफ़ी पसंद करते हो। तो इसी का जो आंसर है जहाँ आता है नीदर टी नॉर कॉफ़ी, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है तो इनको आप क्या लिख सकते हो, टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एन यू, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम टी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतने का वैल्यू निकल आएगा, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, न तो टी पसंद करता है न तो कॉफ़ी पसंद करता है, दोनों का इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। एक कॉम्प्लीमेंट का सलूशन होता है, ये टोटल कॉम्प्लीमेंट बाहर लग जाता है, यहाँ यूनियन अप्लाई हो जाता है। इसका जो सलूशन है, अब इस कॉम्प्लीमेंट की जो सलूशन है यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करने से फाइंड आउट होता है। तो अब फ्रेंड्स आपको क्या निकालना चाहिए, टी यूनियन सी निकालना चाहिए। यूनिवर्सल सेट तो आपको मालूम ही है, ये 600 जो सर्वे हुआ है, एन यू इक्वल टू कितना है 600, ठीक है, ओके। तो अब आप आइए यहीं से निकाल लेते हैं, एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी कितना आएगा 150, 225 माइनस 100 कितना आ जाएगा 375 माइनस 100 कितना आ जाएगा 275 एन टी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर दिस रिजल्ट विल बी अप्लाइंग फॉर दिस, यहीं अप्लाई कर दीजिए या तो यहीं लिख दीजिए। एन यू क्या है, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्टूडेंट हु आर लाइक नीदर हु टेक नीदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो न तो टी लेते हैं न तो कॉफ़ी लेते हैं। तो इसी लाइन को आगे यहाँ पर फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। 600 माइनस 275 कितना आ जाएगा 325। 3 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं 325 जो कि न तो टी पसंद करते हैं न तो कॉफ़ी पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिए, इसमें क्या है, 100 पीपल्स हैं जो हिंदी जानते हैं और 50 पीपल्स हैं जो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज नो 25 पीपल्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में आपको ये बताना है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप दे नो बोथ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ये टोटल स्टूडेंट निकालना है, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला वही लगा दोगे, H यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो, ये 100 आ गया और 50 आ गया, माइनस 25 आ गया, 150 125, ठीक है। तो 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में प्रेजेंट हैं। 125 ग्रुप में से इतने लोग हिंदी जानते हैं, इतने लोग इंग्लिश जानते हैं, इतने लोग बोथ द लैंग्वेज जानते हैं। ओके स्टूडेंट, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, यूनिवर्सल से 60 गिवन है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर H। तो H न्यूज़पेपर के नेम्स हैं H, T एंड I। तो H न्यूज़पेपर रीड करने वाले पीपल्स कितने हैं 25, T न्यूज़पेपर रीड करने वाले पीपल्स कितने हैं 26, और I न्यूज़पेपर रीड करने वाले पीपल्स कितने हैं 26, और H इंटरसेक्शन I मतलब न्यूज़पेपर H एंड न्यूज़पेपर I रीड करने वाले पीपल्स कितने हैं 9, और H एंड T न्यूज़पेपर रीड करने वाले पीपल्स हैं 11। इसी तरीके से T और I को रीड करने वाले 8, और तीनों न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने हैं 3 पीपल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब होता है वह कोई न कोई पेपर अवश्य पढ़ता है। एट लीस्ट वन का मतलब या तो H पढ़ता है, या तो T पढ़ता है, या तो I। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ और यूज होता है, हम क्या निकालते हैं, H यूनियन T यूनियन I को सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता है, NH NT और NI प्लस में होते हैं, फिर माइनस H इंटरसेक्शन T, फिर माइनस N T इंटरसेक्शन I, और फिर माइनस N H इंटरसेक्शन I, और फिर लास्ट में प्लस, फिर लास्ट में क्या करेंगे, प्लस N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये लास्ट का फार्मूला, पूरा फार्मूला हो गया। सारे वैल्यू को आप पुट करिए, NH 25, NT 26, NI 26, और माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 और प्लस 3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग यू गेट 80 माइनस 28, सारे प्लस कर लीजिए, माइनस 11 9 20 28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, यह आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये तो आ गया कि नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। अब ये है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़ पेपर। तो इसके लिए मैं बाई वेन डायग्राम आपको समझाना चाहता हूँ। तो बाई वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के लिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। ये बन गया न्यूज़पेपर A, B एंड दिस इज C हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, सबसे पहले यहाँ आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ये तीनों का इंटरसेक्शन 3 लेंगे। आप देखिए T इंटरसेक्शन I 8 है, करीब हमने इनका नेम बदल दिया, इनका नेम है H और दूसरे का नेम क्या है T, तीसरे का नेम है I, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए T इंटरसेक्शन I यानी T और I का इंटरसेक्शन 8 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा, क्योंकि T और I में टोटल इंटरसेक्शन 8 होना चाहिए, तो 5 को 3 मिला करके 8,
क्योंकि जो तीनों में है वो दो में भी तो रीड कर रहा है न्यूज़पेपर। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरीके से इसको दिखाते हैं। और उसके बाद हमें एच और टी का इंटरसेक्शन क्या प्राप्त हो रहा है, 11। तो यहाँ टी पहले से है, इसका मतलब ये 8 होगा। और एच आई का क्या फाइंड आउट, 9, तो इसका मतलब यहाँ 6 होगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है एन एच क्या है, 25 है। तो एन एच का मतलब होता है पूरा ये बॉल, पूरा ये सेट कितना है, 25। तो इसको आप ऐड करिए, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 25 में से 17 निकाल दीजिए, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब एन टी कितना है, मतलब ये आप टोटल काउंट करेंगे तो 25 ही आएगा। एन टी क्या है, 26, तो इसको ऐड करिए, 5 3 8 8 16, इसका मतलब यहाँ 10 आएगा। अब इतना ऐड करने पर 26 आना चाहिए। आई को देख लेते हैं, आई कितना है, 26 है। तो 26 में 5 3 8 और 6 14, तो 14 और 26 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वाले हैं, मैं इनको सेट कर दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वाले हैं। जिसको मैं सेट कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाले हैं, मतलब और ये ओनली 8 पीपल हैं जो केवल न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, ओनली 10 पीपल हैं जो केवल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, और 12 पीपल हैं जो केवल न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, आप एग्जैक्टली 1 वाले कितने, 8 हैं, 10 हैं और 12 हैं, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, ये आप आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी और 29 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट सी। 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 14 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, सिमिलरली ए एंड सी 12 और बी एंड सी 14। और 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमने सी नहीं लिखा है, जो तीनों प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों प्रोडक्ट्स लाइक करने वाले 8 पीपल्स हैं। तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो इसको ओनली को मतलब मात्र प्रोडक्ट सी जो लाइक करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को भी बाय वेन डायग्राम बताते हैं आपको, क्योंकि फ्रेंड्स आप समझिएगा ये जो एक्सरसाइज है कॉम्पिटिटिव है, और कंपटीशन के लिए क्या होता है, आपको जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बेटर है वेन डायग्राम। तो बाय वेन डायग्राम इसको आप समझिए, वैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा बड़ा होगा और कोई दिक्कत नहीं। हमने इन 3 प्रोडक्ट्स को बना लिया, ए बी एंड सी को बना लिया, दिस इज ए प्रोडक्ट बी, दिस इज सी। आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखते हैं, यानी 8 लिखेंगे। अब शुरू करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 14 है, इसका मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, 8 + 6 14 होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो ये 12 है, इसका मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें 14 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करना है, ओनली सी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या जरूरत है इन सबको सॉल्व करें, केवल ओनली सी ही फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कर देते हैं। एन सी कितने हैं, टोटल एन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 29 हैं। तो 29 में से यहाँ लिख दीजिए चाहे ओनली प्रोडक्ट सी लाइन पीपल्स, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29 माइनस 20, ये टोटल क्या है 29 में क्या माइनस करना है, 8 + 4 12, 12 + 6 18 माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, समझ गए। 8 और 4 कितना, 12, 12 और 6 कितना हुआ, 18 हो गया। तो 29 में से जब आप 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11। मतलब ये पोर्शन जो शेडेड है वो कितना है, 11 पीपल्स ऐसे हैं जो ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स
ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डाल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर जो प्रॉब्लम हो आपको उसको सेंड कर सकते हैं, उसका हम सलूशन बताएंगे आपको। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।